येसुगेई की मौत ने उसके लोगों की एकता को तोड़ दिया, जिसमें बोर्जिगिन, टचियोड और अन्य कुलों के सदस्य शामिल थे। चूंकि तेमुजिन अभी 10 साल का नहीं हुआ था और बेहतर लगभग 2 साल बड़ा था, इसलिए दोनों को शासन करने के लिए पर्याप्त अनुभवी नहीं माना गया। टचियोड ने अलुन को पूर्वज पूजा समारोहों से बाहर रखा, जो एक शासक की मृत्यु के बाद होता था, और जल्द ही उसने अपना शिविर छोड़ दिया। सीक्रेट हिस्ट्री बताती है कि पूरे बोर्जिगिन कबीले ने अलुन के सम्मान की अपील करके उन्हें शर्मिंदा करने के प्रयासों के बावजूद उनका अनुसरण किया। 3-2 हालांकि रशीद अल दीन और शेंगबू का तात्पर्य है कि येसुगेई के भाई विधवा के साथ खड़े थे। ये संभव है कि अलुन ने किसी के साथ लेविरेट विवाह में शामिल होने से इनकार कर दिया हो। 33 सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि येसुगेई के अधिकांश लोगों ने ताइचीज के पक्ष में उसके परिवार को त्याग दिया और हुएलुन के परिवार को बहुत कठोर जीवन जीना पड़ा। 34 शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली अपनाते हुए उन्होंने जड़ें और मेवे एकत्र किए, छोटे जानवरों का शिकार किया और मछलियां पकड़ी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, तनाव बढ़ता गया। तेमुजिन और बेहतर दोनों का अपने पिता का उत्तराधिकारी होने का दावा था। हालांकि तेमुजिन येसुगेई की मुख्य पत्नी की संतान था, बेहतर उससे कम 2 साल बड़ा था। यहाँ तक कि यह भी संभावना थी कि जैसा कि लेविरेट कानून के तहत अनुमति दी गई थी, बेहतर वयस्क होने पर अलुन से शादी कर सकता था और तेमुजिन का सौतेला पिता बन सकता था। 3-6 जैसे जैसे शिकार के माल के बंटवारे को लेकर अक्सर होने वाले विवादों के कारण घर्षण बढ़ता गया, तेमुजिन और उसके छोटे भाई कासर ने घात लगाकर बेहतर को मार डाला। इस वर्जित कृत्य को आधिकारिक इतिहास से हटा दिया गया था, लेकिन गुप्त इतिहास से नहीं, जिसमें बताया गया है कि अलुन ने गुस्से में अपने बेटों को फटकार लगाई थी। बेहतर के छोटे भाई बेलगुटेई ने बदला नहीं लिया और कासर के साथ तेमुजिन के सबसे उच्च श्रेणी के अनुयायियों में से एक बन गया। 3-7 इस समय के आसपास तेमुजिन ने जामुखा के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की, जो कुलीन वंश का एक और लड़का था। सीक्रेट हिस्ट्री नोट करती है कि उन्होंने उपहार के रूप में अंगुलियों की हड्डियों और तीरों का आदान प्रदान किया और 11 साल की उम्र में अंडा संदीप मंगोल रक्त भाइयों की पारंपरिक शपथ ली। चूंकि परिवार के पास सहयोगियों की कमी थी, इसलिए तेमुजिन को कई मौकों पर कैदी बना लिया गया था। 3 लोग ताइचीज द्वारा पकड़े जाने पर वह एक दावत के दौरान भाग निकला और पहले ओनोन में और फिर सोरकन शिरा के तंबू में छिप गया। एक आदमी जिसने उसे नदी में देखा था और अलार्म नहीं बजाया था। सोरकन शिरा ने भागने में मदद करने से पहले 3 दिनों तक बड़ी व्यक्तिगत जोखिम उठाकर तेमुजिन को शरण दी। 4-0 तेमुजिन को एक अन्य अवसर पर बो ओरचू ने सहायता की थी, एक किशोर जिसने चोरी हुए घोड़ों को वापस पाने में उसकी सहायता की थी। इसके तुरंत बाद बो ओरचू तेमुजिन के शिविर में उसके पहले नोकोड व्यक्तिगत साथी बहुवचन नोकोड के रूप में शामिल हुआ। जब तेमुजिन 15 साल की उम्र में वयस्क हुआ तो वह बोर्ते से शादी करने के लिए देई सेचेन लौट आया। जिस दामाद से उसे डर था कि वह मर चुका है, उसे देखकर प्रसन्न होकर देई सेचेन ने शादी के लिए सहमति दे दी और नवविवाहितों के साथ तेमुजिन के शिविर में वापस आ गया। उसकी पत्नी कोतान ने हुएलुन को एक महंगा सेबल लबादा भेंट किया। 4-3 एक संरक्षक की तलाश में तेमुजिन ने लबादा फिर से तोगरुल को देने का फैसला किया, जो केरेट जनजाति का खान शासक था, जिसने येसुगेई के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसके साथ अंडा संधि की शपथ ली थी। तोगरुल ने मध्य मंगोलिया में एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन अपने कई अनुयायियों पर भरोसा नहीं करता था। वफादार प्रतिस्थापन की जरूरत में वह मूल्यवान उपहार से प्रसन्न हुआ और तेमुजिन का अपने संरक्षण में स्वागत किया। दोनों करीब आ गए और तेमुजिन ने एक अनुयायी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जेल में जैसे नोकोड उसकी सेवा में शामिल हो गए। 4-4 तेमुजिन और बोर्ते की पहली संतान, एक बेटी जिसका नाम कोजिन था, लगभग इसी समय पैदा हुई। 4 इसके तुरंत बाद लुन के येसुगेई के अपहरण का बदला लेने के लिए लगभग 300 मरकिट्स ने तेमुजिन के शिविर पर छापा मारा। जबकि तेमुजिन और उनके भाई बुरखान खालिदुन पर्वत पर छिपने में सक्षम थे, बोटे और सोचीगेल का अपहरण कर लिया गया था। लेविरेट कानून के अनुसार बोटे की शादी अब मृतक चिलिडू के छोटे भाई से